कोरोना महामारी का एक साल देश बेहाल। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कोरोना महामारी देश में एक साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन परिस्थितियां चारों तरफ चरमराई हुई है। हालात पूरी तरह से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन के अभाव में, बेड की कमी की वजह से, वेंटिलेटर की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। कहीं पर अस्पताल नहीं मिल पा रहा, कहीं पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा। लोग दम तोड़ करके कहीं पर कोई रास्ते में मर गया, कोई अपने घर के अंदर ही मर गया। लेकिन ऐसे में कुछ लोग हैं जो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर छोटी छोटी लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। और यकीनन ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों की वजह से ये देश बचा हुआ है, इन्हीं लोगों के ऊपर ये देश टिका हुआ है। एक उदाहरण दिखाएंगे एक मुस्लिम ऑटो वाले का, और इसने क्या खूबसूरत काम किया है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि जिन उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए पीएम केयर फंड में दिए थे, उनका पैसा कहीं पर नजर नहीं आ रहा। वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से खरीदे जाने थे, उनका कमी क्यों है वो पूछा जाना चाहिए। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर पीएम केयर फंड से खरीदा जाना चाहिए था, उसकी कमी क्यों है ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन जो लोग उस पीएम केयर फंड में जमा नहीं करवा पाए, या जो शायद जो नहीं करवाना चाहते थे, वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर अब खुद से लोगों की मदद कर रहे हैं। हम एक कहानी आपको दिखाने वाले हैं। जावेद नाम है, भोपाल के हैं, एक मुस्लिम ड्राइवर, ऑटो चलाते हैं। और इन्होंने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में बदल दिया है। ऑटो को एम्बुलेंस में बदल दिया है। और किस लिए बदला है? सिर्फ इस बात के लिए बदला है कि गरीब लोग जो महंगे महंगे एम्बुलेंस का खर्चा नहीं उठा पाए, वो मेरे ऑटो के माध्यम से अस्पताल में जा सकते हैं। बाकायदा एक चैम्बर बनाया है, उसके अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने पैसे का जुगाड़ कैसे हुआ। इतने पैसे का जुगाड़ करने के लिए इस शख्स ने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। यह देश का सबसे करोड़पति इंसान कहा जाना चाहिए, जो अपनी पत्नी के गहने बेच करके लोगों की सांसें बचाने का काम कर रहा है। इससे अमीर व्यक्ति नहीं हो सकता। ये कहानी आपको दिखाएंगे। भोपाल के जावेद हैं, और उन्होंने अपने ऑटो में एम्बुलेंस जैसी सुविधा की है। पत्नी के गहने बेच करके सुविधा की है ताकि गरीबों को महंगे किराए पर एम्बुलेंस ना करनी पड़े। पहले आपको ये ऑटो ड्राइवर, आपको ये इनका जो ऑटो है कैसे है ये आपको दिखाते हैं। ये इनका ऑटो देखिए, सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर है। पहले आप अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करिए। उसके बाद में बड़ी आरामदायक सीट इन्होंने अपनी ऑटो की पिछले वाली वो तैयार की है। बड़ा एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ताकि ऑक्सीजन की अगर पेशेंट को जरूरत हो तो ऑक्सीजन उसे दिया जा सके। और कोरोना में सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ऑटो का पिछला हिस्सा पूरी तरह से चैम्बर के रूप में तब्दील कर दिया है। ये जावेद की कहानी। लेकिन सोचिए, वो सरकार जिसके हाथ में सारी शक्ति है, सारी सत्ता है, पावर है, जिसके हाथ में करोड़ों अरबों खरबों रुपए का बजट है जिसके पास में, वो सरकार एक साल तक क्या करती रही? जब जावेद जैसा इंसान, जो बेचारा 1,500 रुपए कमा करके अपना घर खर्च चलाता है, जावेद जैसा इंसान जो लॉकडाउन में परेशान हो उठता है कि उसको अब खर्चा कैसे चलेगा, उसका घर कैसे चलेगा, वो इंसान अगर आगे बढ़ करके अपने लेवल पर प्लान बना सकता है, अपने ऑटो को एम्बुलेंस के रूप में तब्दील कर सकता है, अपनी पत्नी के गहने बेच करके पैसे से ये सारी सुविधाएं जुटा सकता है, तो सरकार क्या कुछ कर सकती है। लेकिन सरकार ने क्या कुछ किया वो आपको बताएंगे, और जो कुछ किया वो तो आपको दिखा भी है। सरकार ने पिछले एक साल में क्या किया? सरकार ने सबसे पहले ताली बजवाई, दिए जलवाए गए, टीवी पर सरकार ने रामायण दिखाई, डॉक्टरों के ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई, फूल बरसाए गए। उसके बाद में सरकार ने अपने सत्ता के बल पर देश की संसद में कानून पास किए, किसान दिल्ली आ गए, बड़ा आंदोलन चला। यह सब कुछ एक साल में हुआ। जबकि होना क्या चाहिए था? जावेद जैसी सोच के साथ में सरकार को काम करना चाहिए था। वो जावेद जो ऑटो ड्राइवर है, उसकी सोच के साथ, उसकी सोच की तरीके से सरकार को काम करना चाहिए था। लेकिन सरकार ये सारे काम कर रही थी। सरकार ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने तोते और मोर, उनके साथ में फोटो खिंचवाए, तोते के साथ में फोटो खिंचवाए, मोर के साथ में फोटो खिंचवाए। और क्या किया सरकार ने?
सरकार ने फिर चुनाव की तैयारी की। सरकार फिर बंगाल जीतने के लिए पूरी सरकार बंगाल में चली गई। और फिर देश ने क्या किया? देश सड़कों पर आ गया। देश त्राहिमाम त्राहिमाम करके मरने लगा। देश में जगह जगह से लोगों की सांसें उखड़ने लगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर जो 1500 रुपए कमा करके अपना घर खर्च चलाता है, वो इतना बड़ा सिस्टम तैयार कर सकता है, लेकिन एक सरकार जिसके हाथ में सारी शक्ति है, सारी सत्ता है जिसके हाथ में, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। करने के नाम पर कुछ नहीं किया। जो करना था अपना, वो सब कुछ किया। कोरोना के लिए जो तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब देश के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों से कहते हैं कि 5 दिन में 10 दिन में 500 बेड का फला जगह पर हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, 15 दिन में फला जगह पर तैयार हो जाएगा। साहब 1 साल से ऊपर का वक्त था आपके पास में, क्यों नहीं आपने ये हॉस्पिटल तैयार किए? क्या आपको नहीं मालूम था? जबकि दूसरे देशों में, तमाम विदेशों में भी कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि कोरोना एक बार आया सो खत्म हो गया। और हमने आपको पहले भी आंकड़े बताए हैं कि किस तरह से सरकार ने देश के अंदर 1.5 लाख वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने ऑर्डर किए। कितने ऑर्डर किए? 58,350 ऑर्डर किए, और जिसमें से डिलीवर हुए 30,000, और उसमें भी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। तो सोचिए सरकार की प्राथमिकता क्या थी, सरकार कितना कुछ कर सकती थी। जब एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर इतना कुछ कर सकता है तो सरकार कितना कुछ कर सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। उसके उल्टे कितने सारे मुकदमे, कहां पर लोगों को करना, कहां पर किसानों के साथ में बातचीत, ये दौर चलना वो दौर चलना। जबकि होना ये चाहिए था कि डॉक्टरों के साथ बातचीत होनी चाहिए थी, तैयारी करनी चाहिए थी, कहां पर हम खड़े हैं, कहां पर हम जा सकते हैं, कितने खराब हालात हो सकते हैं, वो सारी तैयारियां करनी चाहिए थी। अब हो रही है। उम्मीद करते हैं जिस तरह से जावेद ने सामने आकर के दरियादिली दिखाई है, उससे सरकार सबक लेगी। लेकिन एक सबक देश के लोगों को भी लेना चाहिए। सबक ये कि कोरोना चला जाएगा, लेकिन सोचिए कि पिछले साल किस तरह से जमातियों के नाम पर, मुसलमान के नाम पर कोरोना को हरे रंग का वायरस बताया गया। मीडिया चैनलों ने बताया, कई सारे राजनेताओं ने बताया। लेकिन सोचिए कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग, जावेद जैसे लोग, इनको वैसे भारतीय कहना चाहिए, भारत का नागरिक मानना चाहिए, सिर्फ इतनी भर पहचान होनी चाहिए, लेकिन इनकी मुस्लिम पहचान इसलिए बताई जा रही है ताकि आप उस पहचान को भी याद रखें जो आपके दिमाग में डाल दी गई। उस पहचान के सामने ये तस्वीर रख करके देखिए, और क्या आपको लगता है कि इस देश का मुसलमान वो वाकई इस देश के लिए चाहता है, इस देश के लिए करता है, मरता है, या फिर जिस तरह की छवि बनाई गई वो करता है? किस तरह का जहर घोला गया पिछले 1 साल में टीवी चैनल के द्वारा, मीडिया के द्वारा, वो सब भी आपने देखा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जिस तरह जावेद ने सामने आकर के दरियादिली दिखाई है, इससे वाकई सरकार सबक लेगी और अपनी जो तैयारियां हैं उसको दुरुस्त करेगी, क्योंकि सरकार के पास में करोड़ों रुपए होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी काम को करने की ठान ले तो तमाम मुश्किलें फिर पीछे हट जाती हैं। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर सरकार के अंदर वाकई इच्छा शक्ति है तो देश बच जाएगा, वरना इसी तरह से जावेद जैसे लोगों को आगे आकर के देश को बचाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो आएगा, वो इस देश को जरूर बचाएगा। ये देश इतना बड़ा है, वो ऐसे ही नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि जब तक ऐसे ऐसे लोग इस देश के अंदर जिंदा है, ये देश भी जिंदा जरूर रहेगा। इस खबर को लेकर के और जावेद ने जिस तरह से मिसाल पेश की है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथ ही ऑनलाइन न्यूज इंडिया के वेबसाइट पर आप जाकर के 24 घंटे इसी तरह की तमाम खबरें पढ़ सकते हैं। जिन खबरों को हम यहां पर जगह नहीं दे पाते, उन खबरों को आप वहां पर जाकर के जरूर पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमारा पता है www.onlinenewsindia.co.in। इस पर जाकर के आप 24 घंटे खबरों को भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर